और संविधान का विरोध दरअसल सामाजिक न्याय का विरोध है और आरक्षण का भी। जो बराबरी नहीं लाना चाहते हैं, समाज में लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, वही लोग खिलाफ हैं, वही लोग नेगेटिव हैं, वही सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वही संविधान के विरोधी हैं। जो संविधान के विरोधी हैं वही आरक्षण के विरोधी हैं। जो लोग सियासी नुकसान के डर से सीधे सीधे संविधान और आरक्षण के विरोध में नहीं बोल पाते हैं, वो लोग घुमा फिरा करके सोशलिस्ट और सेकुलर के खिलाफ बोलते हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो सेकुलर और सोशलिस्ट लोगों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि संविधान और आरक्षण के खिलाफ सीधा सीधा बोलने से उनको लगता है कि उनका वोट खिसक जाएगा। पीडीए लोगों के संविधान विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। पीडीए जन अधिकार का ऐलान है। एकाधिकार के मुकाबले जनाधिकार जीतेगा। और मैंने कई मौकों पर कहा है, एनडीए नेगेटिव लोगों का नारा है, पीडीए पॉजिटिव लोगों का नारा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रेस के अनुसार। 2017 से अब तक जो उत्तर प्रदेश में दलित और अल्पसंख्यक ओबीसी पे जो अत्याचार बढ़े हैं और इसमें सामाजिक भेदभाव भी बढ़ा है और पुलिस की निष्क्रियता रही है। पुलिस हमेशा खामोश रही है, सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात करती है, तो इसमें सरकार का पूरा हाथ रहता है। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। अगर कोई बारात लेकर के निकलना चाहता है, दूल्हा घोड़े पे बैठ करके जाना चाहता है, अगर कोई नई शादी में चप्पल पहन करके किसी घर के सामने से निकलता है, तो अन्याय की सब सीमा लांघ जाते हैं। और लगातार 9 सालों में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सर, इटावा वाला जो कथावाचकों वाला मामला है, उसमें अब कथावाचकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें आईडेंटिटी छुपाकर, आधार कार्ड बनवाने और पहचान छुपाकर कथा करने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुंभ में झूठ बोल सकते हैं, शंकराचार्यों से झूठ बोल सकते हैं, गंगा जल में स्नान करने के बाद झूठ बोल सकते हैं, मरने वालों की आंकड़े छिपा सकते हैं, उन्हें कौन पकड़ेगा? जो पुलिस वर्दी में कैश लेके गई थी, आखिरकार वो कैश किसका था? अगर पुलिस कैश लेके जा रही है और कैश दे रही है, तो आखिर किसका कैश था वो? इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। सोचिए, बुलडोजर, पुलिस और बुलडोजर साथ साथ चल रहा है। उस पर प्रेस बाद में करेंगे। पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग की तस्वीरें हैं, कौन कौन बैठा है प्लानिंग में, और वही लोग बुलडोजर के जो उड़ जाता है उस पर बैठते थे वो लोग। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। अधिकार केवल इतना सुनते रहो बस। पिछले दिनों जो है ट्रेंड चला था आपने पूछा था कि चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था लखनऊ आकर बात करेंगे, तो क्या आप उनको टिकट देंगे? आज से वो जनता दरबार में लगा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी।
स्वाभाविक है, ये तो नई टेक्नोलॉजी है और हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं। और क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है, तो उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बिहार में माहौल है ऐसा कि चुनाव होने जा रहा है, विधायक हैं वो, इसलिए मैंने पूछा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है, क्योंकि वहां के लोग जान गए हैं कि महाराष्ट्र में जो फार्मूला था ना कि मुख्यमंत्री जी को आगे रखो और बाद में दूसरा मुख्यमंत्री बना दो, बिहार के लोग बहुत समझते हैं ये सब बातें। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। नहीं, मैं संविधान को मानता हूं, संविधान और जो हमारी जो व्यवस्था है उसको मैं मानता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत हो रही है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग कहते थे हम 4 बजे जग जाते हैं, बताओ वहां रात भर कितना अपमानित हुए हैं वो लोग। और कोई ये सवाल ये नहीं है, इस तरह की घटना सब जगह हो रही है। जब महोबा की मुझे जानकारी मिली, मैं यहां नहीं था, कि एक शादीशुदा परिवार, 2 दलित परिवार नई शादी होकर के आए और क्योंकि वो चप्पल उतार के नहीं जा रही थी तो इसलिए अपमानित होना पड़ा उस परिवार को। मैंने अपने एक साथी को भेजा उनके घर गांव में, जो शादी पे सम्मान होता है वो तो किया ही किया, और हमने भरोसा दिलाया समाजवादी कि हम आपके साथ हैं इस समय। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जहां समाजवादी लोग पहुंच करके जो समाज की बुराई है उसको दूर कर रहे हैं। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। उस पे मैं कल या परसों बात करूंगा। देखिए, आप ये देखिए ना, जमीन छीनना चाहते हैं आप हर एक की जमीन। भारतीय जमीन पार्टी ये सबकी जमीन छीन लेंगी है। गरीब को न्याय नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है? हम समाजवादी लोग कभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, और मैंने कई बार एग्जांपल दिया आपको। इनका फ्लाईओवर एक बिल्डिंग से टकरा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। ये किसकी कमी माने? विभाग की कमी माने, सरकार की कमी माने, किसकी कमी माने? अधिकारियों की कमी माने। जब सब स्टेशन हटाना था, जो मुआवजा उस व्यापारी ने मांगा वो मुआवजा दिया गया। आप बहुत दूर मत जाइए, लखनऊ बिल्कुल जहां से शुरू होता है एक्सप्रेसवे, वहां गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया। गांव के लोगों ने जो जो कहा, जो मार्केट वैल्यू थी वो दी गई।
अगर उन्होंने कहा कि हमारा कुआं इसकी इतना लागत थी, हमारा ये कमरा था इसकी ये लागत थी, मैंने अधिकारियों से कहा कि जो लागत वो बताएंगे गरीब उसको स्वीकार करना, आप अपना दिमाग मत लगाना। अरे कंजूस लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है बताओ? उन्हें लगता है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है। अरे सरकार का, हमारा आपका पैसा जा रहा है, गरीब ही टैक्स दे रहा है, वही पैसा आपको देना है। आप अपने लिए तो कई बार कैबिनेट से करवा लिए, वो तो मैंने सदन में कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने सदन में कहा कि बताओ आपने मुआवजा लिया, ऐसा मुआवजा सबको दिलवाइए। तो मार्केट वैल्यू में सर्किल रेट बढ़ाकर के क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हो? सोचिए कल वैल्यू क्या होगी उसकी, जिनको वो जगह मिल जाएगी। अयोध्या में जब गरीबों से जमीन ली तो कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, जब इनके लोगों ने सब जमीन ले ली तो बताओ सर्किल रेट कितना बढ़ गया? 200%। आप 200% पहले क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि उस समय गरीब की मदद हो रही होती। ये विकास नहीं करते, ये विनाश करते हैं। और ये तो नई परंपरा है कि पुलिस के संग बुलडोजर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ट्यूशन देने के लिए, फ्री पढ़ाई कराने के लिए। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? बोलो ये बातें मत करो, बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला आए उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार तुम? बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है, नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, एम हो जाइए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। बताओ शराब की दुकान 11 बजे तक खुलेगी, अगर आप 11 बजे तक खोल रहे हो शराब की दुकान, तो दुकान वाला 1 बजे तक खुलेगा रात में। आप बताइए, ये देखिए, ये नहीं पूछेंगे कि भाई शराब की दुकान 11 बजे तक खुलने की परमिशन दे दी सरकार ने, जब तुम 11 बजे तक खोलने की परमिशन दे रहे हो तो 1 बजे तक खुलेगा, और कहेगा कि अगर कभी रात में कम हो जाए तो होम डिलीवरी कर देंगे। ये तुम्हें चिंता नहीं है? बीजेपी वाले नॉनवेज खाते हैं। क्या चीज? अरे भारतीय जनता पार्टी वाले नॉनवेज खाते हैं, इतना पता है मुझे। समाजवादी पार्टी तेजस्वी की मदद करेगी। उनकी पार्टी की मदद करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। जब कह दिया खड़ी दिखाई देगी साथ, कौन? मैं बधाई देना चाहता हूं सुधांशु शुक्ला जी को और उनके परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा मौका मिलता है, करोड़ों लोगों में एक लोग होते हैं ऐसे। उनको बहुत बधाई, उनका मिशन सफल हो, और मिशन सफल के साथ साथ भारत का भी नाम ऊपर हो। जहां भारत का नाम ऊपर बढ़ रहा है वहीं उनके परिवार का भी नाम रोशन उन्होंने किया है। आप केवल मुख्यमंत्री जी को हटा दो यहां से। कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, लैपटॉप बटेंगे, IIIT आएगा, और अच्छे काम होंगे, विकास के काम होंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे। उनका एक्सप्रेसवे बना, हालांकि वो बात नहीं कहनी चाहिए, हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। फतेह बहादुर जी विधायक जी का एक्सीडेंट हुआ, विधायक सुना कि वो उसी लिंक पर चल रहे थे, किसी वजह से कोई कारण होता है, रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, वो स्वस्थ हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाए।
लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है, एक्सरे देखना चाहिए डॉक्टर को, और एक्सरे कौन देख रहा था? ये बात नहीं कहनी चाहिए। मेरठ में संगीत सोम ने बोला है पीडीए का नया नाम दे दिया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या चीज? ये प्रेस जब हमारे डेलीगेशन के जो दोनों लीडर ऑपोजिशन गए थे वो लोग और पार्टी के संगठन के जिलाध्यक्ष और हम सब लोग हैं, तब चर्चा करेंगे उस पर। और मैंने इतना ही कहा है कि मार्केट वैल्यू देनी चाहिए। सहमति तो आप दबाव करके बना लोगे। सहमति क्या होता है? ऐसो पहुंच जाए सहमति पर दस्तखत हो जाएंगे। तो सहमति का मतलब ये हुआ कि आप दबाव बना करके उन्हें मार्केट वैल्यू नहीं देना चाहते हो। अच्छा, आपने अपना मॉल बना लिया, अपने लिए मुआवजा ले लिया, कैबिनेट से पास करके मुआवजा ले लिया। तो जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो वर्षों से वहां काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो कम से कम उनके प्रति तो इतना होना चाहिए सरकार को कि उनका मुआवजा मार्केट वैल्यू मिले। नहीं करना चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं है। कई बार बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले बैकफुट पे चले गए, बीजेपी वाले ही किसी न किसी को आगे करेंगे। और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया, पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल है उसमें। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी से इसीलिए कहा कि कोई भी किसी तरह से व्यवहार खराब नहीं हुआ किसी के प्रति। और इसीलिए जैसे ही मुझे जानकारी मिली सुबह, मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे तमाम वीडियो डाल दिए थे। मैं उस न्यूज को अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो न्यूज और वो लगातार फ्लैश होने लगी तो मैंने तुरंत अपने पार्टी के संगठन के नेता से कहा कि इस परिवार को लेकर के आ जाओ मेरे पास। और इसीलिए मैंने उनका सम्मान किया यहां पर, जिससे समाज में वहां पर दूरी पैदा ना हो। इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम क्या बात है। बीते दिनों आपने गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया है, कहा क्या आपने भी मोटा पैकेज लेके श्री सेठ जी को राज्यसभा भेजा था? अरे मेरे नासमझ भाई, ये समाजवादी पार्टी पार्टनरशिप करने वाली, पैकेज वाली नहीं है। अरे किसी से करना ही होगा तो पार्टनरशिप करेंगे ना। नहीं समझ पाए ये। और देखिए, अरे रुक जाओ, देखिए वो जो टेक्निकल इशू था कि जिसकी वजह से बीजेपी ने मंत्री बना रही थी, ये लोग जाते थे, कई बार हमने आपने तस्वीरें देखी हैं, और उन्हें आश्वासन ही मिल जाता था कि आप मंत्री इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप बीजेपी में नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो वो टेक्निकल पार्ट हमने हटा दिया। अरे भाई, हम और आप सब लोग इन चीजों में नहीं उलझना चाहते हैं, हम तो शपथ वाली तस्वीर देखना चाहते हैं। नहीं, शपथ मिल जाए तो एक ग्रुप और फिर बाहर करें, उन्हें भी शपथ हो जाए। शपथ दिलवाओ जल्दी। है वो भी एक दिन गुलाम थे सभा के, वो भी सभा के गुलाम रहे। अब छोड़िए, बात मत करिए। हम ये चाहेंगे कि आप इन मुख्यमंत्री जी को हटाओ जल्दी। जब ये हटेंगे तभी शिक्षा में सुधार होगा। मुख्यमंत्री जी कल एक मीटिंग में बोलते हैं कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द है वो भारत की आत्मा। अरे मैंने बोल दिया, ये नकारात्मक लोग हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं।